अगस्त 2013 का दिन। संत आशाराम बापू पर एक बड़ा घिनौना आरोप लगा। आरोप लगने की देर थी कि मीडिया को मानो टीआरपी के लिए एक मसाला मिल गया हो। कुछ मीडिया वालों ने तो आरोप तक तय कर दिए और भीख में मिले कच्चे चावलों को मसालेदार बिरयानी का एक रूप दे डाला। उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ फिर बलात्कार किया। और मीडिया ने एक महापुरुष की छवि को धूमिल कर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस तक पहुंचाई। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से हमारे संतों के संबंध में इस प्रकार की धारणा और भावना हमारे देश में पैदा। साधु संतों के बारे में अनेक आरोप लगाने की परंपरा देश में तेज हुई है। आपने किसी मौलवी पर, क्रिश्चियन पादरी पर आरोप लगाते हुए देखा है? और आशाराम बापू का जीवन जहाँ तक देखा है, बहुत सात्विक संत का जीवन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो, जब तक इतने बड़े संत का सामाजिक रूप से अपमान नहीं होना चाहिए। उस बेटी के प्रति हमारी सहानुभूति है, पर वो जिन षड्यंत्रकारियों का शिकार हुई वो बेटी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। You can surmise what you want. Yes. I have not said that he is innocent or guilty. Yes. I only asked what the FIR says. It is you who is acting the role of a prosecutor through the media, and you have to do the explaining. On what basis you say that he is guilty? Okay. He is there is an FIR. The FIR originally your media was saying that he committed rape. Now the FIR doesn't say that. उनकी 40 साल की सेवा, त्याग, इसको नजरअंदाज कर तथ्य तक पहुंचे बगैर सीधी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। जैसे जैसे समय बढ़ा, खबरों ने अजब गजब मोड़ लेने शुरू कर दिए। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आई तो मानो मीडिया को सांप सूंघ गया हो। खबरों को मसाला बनाकर तो परोसा गया, लेकिन बलात्कार की पुष्टि न होने पर किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और माफी मांगना तो दूर, इस खबर को ठीक ढंग से दिखाया तक नहीं। लेकिन मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं होने के बाद जोधपुर पुलिस ने रेप का आरोप हटा दिया था। चलिए देखते हैं जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है।